बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो लुसेंट सामान्य ज्ञान जीके में जो है हम लोग इंडियन पॉलिटी में देख रहे हैं और इस क्रम में आज जो हम लोग देखने वाले हैं लुसेंट सामान्य ज्ञान में यानी इंडियन पॉलिटी में सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय यानी न्यायपालिका से संबंधित सारे प्रश्नों को देखने वाले हैं। जैसा कि हम लोग इस सीरीज में जो है लुसेंट के हर टॉपिक को जो है एमसीक्यू के रूप में बदलकर देख रहे हैं। तो आज जो हम लोग देखेंगे न्यायपालिका से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। इससे पहले हम लोग जो भी देखे हैं उसका प्ले लिस्ट बना है, आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए देखते हैं। से संबंधित सबसे पहला प्रश्न है कि समस्त न्यायालयों को जो है सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है? समस्त न्यायालयों को जो है सामूहिक रूप से हम जो लोग जो है न्यायपालिका कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यायपालिका। ठीक है। सरकार के 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। चलिए आगे है कि भारतीय न्याय प्रणाली में जो है सबसे शीर्ष यानी ऊपर कौन सा न्यायालय है? यानी भारतीय न्याय प्रणाली में जो है सबसे ऊपर कौन सा न्यायालय है आपका? तो ये आपका सर्वोच्च न्यायालय है। कौन सा है? सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट आपका। ठीक है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? सर्वोच्च न्यायालय जो है कहाँ स्थित है आपका? तो यह दिल्ली में है। कहाँ है? दिल्ली में। यानी यह सब प्रश्न जो आपके सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित मिलेंगे आपके सबसे पहले। उसके बाद उच्च न्यायालय से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे हम लोग। और आगे है आपका कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, गठन और शक्तियों के जो है विनियमन से संबंधित विधि निर्माण की शक्ति जो है किसे प्राप्त है? तो यह जो प्राप्त है आपके किसको है? आपको किसको है? तो यानी भारतीय संसद को है। किसको है? भारतीय संसद को है आपका। ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय का गठन संबंधी प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? सर्वोच्च न्यायालय का जो है गठन संबंधी प्रावधान जो है संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो 124 में है। किसमें है? 124 में है आपका। ठीक है। चलिए आगे है कि सर्वोच्च न्यायालय में जो न्यायाधीशों की जो है संख्या संशोधन विधेयक 2019 के अनुसार जो है सर्वोच्च न्यायालय में कुल कितने अन्य न्यायाधीश और मुख्य न्यायाधीश के अलावा जो है आपके यानी टोटल कितने हैं? तो 19 के अनुसार जो है 33+1 और अभी 2026 के अनुसार जो है 37+1 यानी टोटल जो है आपके 38 जो है आपके होंगे आपके। ठीक है। इसमें देखी जाए तो आपका संविधान में जो है मूलतः जो है मुख्य न्यायाधीश सहित कुल कितने न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई थी? यानी सब संविधान जब जो है बना उस समय की गई थी आपके 8 की गई थी। कितने की गई थी? 8 आपका। ठीक है। वर्ष 1956 में जो है संशोधन कर सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाकर कितनी की गई थी? 1956 में। शुरुआत में 8 थी और 1956 में जो है 11 की गई। ठीक है। चलिए आगे कि सर्वोच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है आपका? तो आपके राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति। अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के समय राष्ट्रपति किसके जो है परामर्श से नियुक्ति करता है? अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के समय जो है राष्ट्रपति किसके परामर्श से जो है नियुक्ति करता है? तो यह मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करता है आपका। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को जो है पद एवं जो है गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है आपका? यह दिलाता है आपको कौन से? राष्ट्रपति दिलाता है। कौन दिलाता है? राष्ट्रपति आपका। ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए जो न्यूनतम आयु सीमा क्या है? न्यूनतम आयु सीमा जो है निर्धारित नहीं की गई है आपका। सर्वोच्च न्यायालय के जो है न्यायाधीश के अवकाश ग्रहण करने की आयु सीमा जो है अवकाश का जो है सीमा है आपके 65 वर्ष। ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए जो उच्च न्यायालय में कम से कम कितने वर्ष तक जो है न्यायाधीश के रूप में जो है कार्य करना आवश्यक है आपका? तो कम से कम 5 वर्ष तक कार्य करना जो है आवश्यक है। ठीक है। यदि कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नहीं रहा है तो कितने वर्ष तक जो है अधिवक्ता रहने पर वह सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बन सकता है आपका? तो 10 वर्ष तक अधिवक्ता किया हो तो वह बन सकता है आपका। ठीक है। वेतन एवं भत्ते अनुच्छेद 125 में है जो किससे संबंधित है आपके? तो यह न्यायालय से संबंधित है। न्यायालय के जो है वेतन एवं भत्ते का जो संबंध है अनुच्छेद 125 से आपका। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का मासिक वेतन कितना है? 2,80,000 आपका। ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की मासिक वेतन आपका आपके 2,50,000 आपका। ठीक है। सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश एवं जो है अन्य न्यायाधीशों की जो है पेंशन उनके अंतिम वेतन का कितना निर्धारित है आपका? तो यह 50% मिलता है आपको। ठीक है। यह 50% मिलता है। न्यायाधीशों के वेतन एवं जो है सुविधाओं के बारे में जो है क्या सही है आपका? तो देखी जाए तो कार्यकाल में जो है
जो है कम नहीं किया जा सकता। यह जो है सही है आपका, ठीक है। चलिए आगे कि सर्वोच्च न्यायालय के जो है न्यायाधीश को पद से हटाने के लिए संसद द्वारा पारित प्रस्ताव को क्या कहते हैं? तो यह प्रार्थना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रार्थना, ठीक है। संसद के दोनों सदनों द्वारा जो है पारित प्रस्ताव को प्रार्थना कहते हैं, जिसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है आपका। सर्वोच्च न्यायालय के जो है न्यायाधीश को हटाने का प्रस्ताव किन आधारों पर लाया जा सकता है आपके? तो सिद्ध भ्रष्टाचार अथवा जो है असमर्थता के आधार पर लाया जा सकता है आपका। न्यायाधीश को हटाने का प्रस्ताव संसद में जो है पारित होने के लिए क्या आवश्यक है आपका? तो कुल सदस्य संख्या का स्पष्ट बहुमत और उपस्थित और जो है मतदान करने वाले सदस्यों का जो है 2/3 बहुमत जो है आवश्यक है आपका, ठीक है। आगे कि लोकसभा में पद विमुक्ति प्रस्ताव के लिए जो है न्यूनतम कितने सदस्यों के हस्ताक्षर चाहिए आपके? तो या 100 चाहिए। कितने सदस्यों के? 100 आपके, ठीक है। और राज्यसभा के लिए यह संख्या 50 सदस्य है आपका। सबसे अधिक समय तक भारत के मुख्य न्यायाधीश पद पर कौन रहे आपके? तो देखा जाए तो यशवंत विष्णु चंद्र चूड़ रहे हैं आपके, ठीक है। 22 फरवरी 1978 से 11 जुलाई 1985 तक रहे, यानी कुल जो है 2696 दिन रहे आपके, 2696 दिन आपके। सबसे कम समय तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर कौन रहे आपके? तो कमल नारायण सिंह रहे आपके। कौन रहे? कमल नारायण सिंह रहे आपके, जो आपके 25 नवंबर 1991 से 12 दिसंबर 1991 तक कुल यानी मात्र 17 दिन तक ही रहे आपके, ठीक है। भारतीय न्यायिक पद्धति में जो है जब लोकहित मुकदमा यानी PIL लाया गया तब भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे आपके? तो ये थे PN भगवती थे आपके। कौन थे? PN भगवती, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अवकाश प्राप्त करने के बाद क्या नहीं कर सकते हैं? तो क्या नहीं कर सकते हैं? तो भारत में किसी भी जो है न्यायालय या जो है अधिकारी के सामने जो है वकालत नहीं कर सकते यहाँ पे। न्यायाधीश जो है दिल्ली के अतिरिक्त अन्य किस स्थान पर जो है राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति से जो है सर्वोच्च न्यायालय की बैठक बुला सकता है? तो यह 2 जगह आपके हैदराबाद और श्रीनगर है आपका, ठीक है। अब तक इन 2 स्थानों पर बैठकें जो है आयोजित की जा चुकी है आपका। चलिए आगे है कि निम्न में से कौन सा मामला जो है सर्वोच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में नहीं आता आपके? तो भारत संघ तथा राज्य क्षेत्र के बीच विवाद ये आता है आपका। 2 राज्यों के बीच जो है वैधानिक अधिकारों का विवाद ये भी आता है। उच्च न्यायालय के जो है निर्णय के विरुद्ध अपील यह आपके जो है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में नहीं आता आपका। भारत संघ तथा जो है अनेक राज्यों के बीच विवाद ये भी आता है आपका। कौन नहीं आता है? तो ऑप्शन सी इसके सही उत्तर हो जाएंगे आपके, ठीक है। चलिए अपील जो है सुनना अपीलीय क्षेत्राधिकार में आता है, प्रारंभिक में नहीं आपका, ठीक है। चलिए आगे है कि प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय किस प्रकार के विवाद को जो है स्वीकार करेगा आपका? प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत जो है सर्वोच्च न्यायालय किस प्रकार के विवाद को स्वीकार करेगा? तो तथ्य या विधि का प्रश्न शामिल हो वैसे को जो है स्वीकार करेगा आपका, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कौन सा प्रकरण नहीं आते आपके? संविधानिक आता है आपका, दीवानी आता है, फौजदारी आता है, प्रशासनिक नहीं आता आपका, ठीक है। 3 प्रकार के हैं आपके, संविधानिक, दीवानी और फौजदारी आपके, ठीक है। तो प्रशासनिक इसमें नहीं आता है। देश का सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय कौन सा है? सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय आपके सर्वोच्च न्यायालय है, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार किसे है आपके? तो यह राष्ट्रपति को है, ठीक है। अनुच्छेद 143 के अनुसार राष्ट्रपति सार्वजनिक महत्व के विवादों पर जो है परामर्श मांग सकता है आपका, ठीक है। राष्ट्रपति के लिए सर्वोच्च न्यायालय का परामर्श मानना जरूरी है? नहीं है। मांग तो सकता है लेकिन जरूरी नहीं है कि वह माने, ठीक है। मानना जरूरी नहीं है, राष्ट्रपति के विवेक पर निर्भर करता है आपका। चलिए आगे कि सर्वोच्च न्यायालय को जो है पुनर्विचार का अधिकार किस अनुच्छेद से मिला है आपका? यह अनुच्छेद 137 है आपका। कौन सा है? 137 में मिला है आपका। सर्वोच्च न्यायालय को जो अभिलेख न्यायालय का स्थान कौन सा अनुच्छेद प्रदान करता है? सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, यह अनुच्छेद 129 का होता है आपका, ठीक है। अभिलेख न्यायालय होने का क्या आशय है? अभिलेख न्यायालय होने का जो है क्या आशय है आपका? तो यह आशय क्या है आपका कि सभी निर्णयों को जो है रिकॉर्ड के रूप में जो सुरक्षित रखा जाता है आपका, ठीक है। इन निर्णयों को जो भविष्य में जो है नजीर के रूप में जो है पेश किया जा सकता है, वही होता है अभिलेख न्यायालय आपका, ठीक है। मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिए जो है सर्वोच्च न्यायालय कौन सा अनुच्छेद जो है विशेष रूप से उत्तरदायी ठहराता है आपका?
अनुच्छेद 32 है आपका, कौन सा है 32, ठीक है। 32 को जो है संविधान की आत्मा भी कहा जाता है आपका। मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय कौन सी जो है रीट जारी नहीं कर सकता आपका, बंदी प्रत्यक्षीकरण जारी कर सकता है, परमादेश, निषेधाज्ञा आपको कर सकता है, नहीं कर सकता आपका, ठीक है। प्रतिषेध कर सकता है आपका मौलिक अधिकारों की जो है रक्षा के लिए। रीट जो है कौन कौन है देख सकते हैं, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध अधिकार, प्रतिषेध अधिकार परीक्षा, लेख और जो है उत्प्रेषण है आपके, ठीक है। संविधान के जो है निर्वाचन से संबंधित मामले की सुनवाई के लिए जो सर्वोच्च न्यायालय में कम से कम कितने न्यायाधीश होने चाहिए, कम से कम 5 होने चाहिए। कितने होने चाहिए, कम से कम 5 आपका, ठीक है। चलिए आगे, यह अनुच्छेद 145(3) के अनुसार जो है संवैधानिक बेंच में जो है कम से कम 5 न्यायाधीश होने चाहिए। अब यहाँ से हम लोग उच्च न्यायालय से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। देख सकते हैं प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय का प्रावधान किस अनुच्छेद में है आपका, यह अनुच्छेद 214 में है आपका, किसमें है 214 में आपका, ठीक है। संसद 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही जो है उच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत जो है स्थापित कर सकती है आपका, 231 के तहत कर सकती है, 231 के तहत आपका, ठीक है। वर्तमान में भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं आपके, 25 उच्च न्यायालय हैं। कितने हैं 25 आपका, जिनमें से 3 उच्च न्यायालयों का जो है अधिकार क्षेत्र एक राज्य से अधिक है आपका, 25 में आपका। इनमें से किस केंद्र शासित प्रदेश में अपना उच्च न्यायालय है आपका, तो आपके दिल्ली में है, किस में है दिल्ली में है आपका, ठीक है। दिल्ली और जम्मू कश्मीर में उच्च न्यायालय है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, तो आपके राष्ट्रपति करता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति आपके राष्ट्रपति के द्वारा जो है किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे देख लेंगे हम लोग जो है कि यह अनुच्छेद आपके 217 के अनुसार राष्ट्रपति नियुक्ति करता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए जो है आवश्यक योग्यता क्या है आपका, भारत का नागरिक हो, सही है। 10 वर्ष तक न्यायिक पद धारण किया हो, ये भी जरूरी है। 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय में अधिवक्ता रहा हो, यानी सभी आवश्यक है इसमें। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए जो है अधिवक्ता के रूप में न्यूनतम अनुभव कितना होना चाहिए, तो ये आप 10 वर्ष होनी चाहिए। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को जो है पद की शपथ कौन दिलाता है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद की शपथ आपके राज्यपाल दिलाता है, ठीक है। जिस राज्य में उच्च न्यायालय स्थित है उस राज्य का राज्यपाल शपथ आपको दिलाता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का अवकाश ग्रहण करने का जो अधिकतम उम्र सीमा आपके 62 है, उच्च न्यायालय के, सर्वोच्च के 65 है आपका। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश त्याग पत्र किसे संबोधित करके दे सकता है आपके, तो यह दे सकता है राष्ट्रपति को संबोधित करके आपका, ठीक है। उच्च न्यायालय में अस्थायी न्यायाधीशों के रूप में जो है कार्य कर चुका व्यक्ति कहाँ वकालत नहीं कर सकता है, उसी उच्च न्यायालय में आपका वकालत नहीं कर सकता है आपका, वह दूसरे उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में वकालत कर सकता है आपका, ठीक है। चलिए आगे है कि जो है आपका कि 1997 में सबसे पहले जो है बंद को असंवैधानिक जो है किस उच्च न्यायालय ने घोषित किया था आपका, तो आपका केरल उच्च न्यायालय था, ठीक है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को जो है कैसे अपदस्थ किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है, उसी प्रक्रिया से जैसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है आपका, ठीक है। उसी प्रक्रिया से जैसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। उच्च न्यायालय में जो है न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि या अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन कर सकता है, तो यह कर सकता है आपका कौन सा, राष्ट्रपति कर सकता है आपका, ठीक है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का जो है स्थानांतरण किससे जो है परामर्श कर किया जाता है आपके, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके किया जा सकता है आपका, ठीक है। उच्च न्यायालय को जो अभिलेख न्यायालय का दर्जा किस अनुच्छेद से मिलता है आपका, 215 के तहत आपका, ठीक है। अभिलेख न्यायालय होने का क्या मतलब है आपका, तो उसके निर्णय आधिकारिक माने जाते हैं और नजीर बनते हैं आपके, ठीक है, भविष्य के लिए। चलिए आगे है कि देख सकते हैं राष्ट्रपति अवकाश जो है प्राप्त न्यायाधीश को भी जो है उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में जो है कार्य करने का जो है अनुरोध कर सकता है आपका। उच्च न्यायालय का क्षेत्र अधिकार में देखा जाए प्रारंभिक क्षेत्र अधिकार के तहत जो है उच्च न्यायालय को जो है अनुच्छेद 226 के अंतर्गत कौन सा रिट जारी करने का अधिकार है आपका, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, निषेध, उत्प्रेषण तथा जो है अधिकार परीक्षा जारी करने का जो है आपके अधिकार है आपका 226। फौजदारी मामलों में उच्च न्यायालय में जो है अपील कब हो सकती है आपके,
जब सत्र न्यायाधीश ने जो है मृत्यु दंड दिया हो उस स्थिति में आपका। दीवानी मामलों में जो है उच्च न्यायालय में अपील के लिए जो है संपत्ति का न्यूनतम मूल्य कितना होना चाहिए? कम से कम 5 लाख या उससे अधिक होनी चाहिए आपका। उच्च न्यायालय निम्न में से किस मामलों में जो है अपीलीय क्षेत्राधिकार रखता है आपके? तो पेटेंट और जो है डिजाइन, उत्तराधिकार, भूमि प्राप्ति, दिवालियापन की स्थिति में आपका। ठीक है। उच्च न्यायालय जो है अधीनस्थ न्यायालय से जो है मुकदमा कब अपने यहाँ जो है हस्तांतरित कर सकता है आपका? जब जो है अभियोग विधि के जो है किसी सारगर्भित प्रश्न से जो है संबंध हो, ऐसे स्थिति में आपका। ठीक है। चलिए आगे है आपका कि प्रशासकीय अधिकार के तहत जो है उच्च न्यायालय को किसका अधिकार प्राप्त है आपका? तो अधीनस्थ न्यायालय में नियुक्ति, प्रोन्नति, पदोन्नति, प्रोन्नति या छुट्टियों के संबंध में जो है नियम बनाने का अधिकार आपके उच्च न्यायालय को जो है प्राप्त है आपका। अधीनस्थ न्यायालय में जो है नियुक्ति, पदोन्नति, प्रोन्नति तथा छुट्टियों के संबंध में जो है नियम बनाने का अधिकार है। उच्च न्यायालय के बारे में कौन सा कथन सही है आपका? तो उच्च न्यायालय जो है राज्य में अपील का जो है सर्वोच्च न्यायालय नहीं है आपका। यह आपका क्या है? सही है। सर्वोच्च न्यायालय आपके सर्वोच्च न्यायालय होता है आपका। ठीक है। चलिए आगे है कि राज सूची के संबंध जो है विषय में उच्च न्यायालय के निर्णयों के विरुद्ध जो है अपील कहाँ हो सकती है? तो उच्चतम न्यायालय में हो सकती है आपका। भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है आपका? तो कलकत्ता उच्च न्यायालय है आपका। ठीक है। कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना आपके कब हुई थी? 1862 में आपका। बम्बई उच्च न्यायालय का मुख्यालय आपके मुंबई में है। बम्बई उच्च न्यायालय की जो है खंडपीठ कहाँ है आपका? तो नागपुर में है, पणजी में है और औरंगाबाद में है आपके। ठीक है। आगे है कि मद्रास उच्च न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है आपके? चेन्नई में है। कहाँ है? चेन्नई में आपका। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? इलाहाबाद की 1866 में आपका। ठीक है। कर्नाटक उच्च न्यायालय का मुख्यालय आपके बेंगलुरु में है। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में आपका। कब हुई थी? 1916 में आपका। ठीक है। उड़ीसा उच्च न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है आपका? उड़ीसा का तो कटक में है। कहाँ है? कटक में आपका। गुवाहाटी उच्च न्यायालय का मुख्यालय आपके गुवाहाटी में है। राजस्थान उच्च न्यायालय का मुख्यालय देखी जाए तो जोधपुर में है। राजस्थान उच्च न्यायालय की जो है खंडपीठ कहाँ है आपके? राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ आपके जयपुर में। कहाँ है? जयपुर में है आपका। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का मुख्यालय आपके जबलपुर में है। ठीक है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की खंडपीठ कहाँ कहाँ है? तो इंदौर और ग्वालियर में है आपका। ठीक है। चलिए आगे है कि केरल उच्च न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है आपका? तो कोची यानी एर्नाकुलम में है आपका। जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख उच्च न्यायालय का मुख्यालय किस प्रकार कार्य करता है? किस प्रकार कार्य करता है? तो ग्रीष्म काल में श्रीनगर और शीतकाल में जम्मू कश्मीर में करता है आपका। गुजरात उच्च न्यायालय का मुख्यालय आपका अहमदाबाद में है। दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना 1966 में हुई आपके। ठीक है। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय का मुख्यालय आपके चंडीगढ़ में है। तेलंगाना उच्च न्यायालय का मुख्यालय आपके हैदराबाद में है। कहाँ है? हैदराबाद में।